फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं 5000 प्लस एमसीक्यूज की जो सीरीज है। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक जो हमारा क्या रहने वाला है, फार्मास्यूटिक्स जो है। फार्मास्यूटिक्स में जो हमारा कैप्सूल्स के एमसीक्यूज हैं और दूसरा जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके एमसीक्यूज है। दोनों टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, तो ये सीरीज हमारे एम्स, रेलवे और सभी जितने भी अपकमिंग स्टेट और सेंटर के लेवल की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी जो है आप लोग फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ऐप को भी डाउनलोड करके विजिट जरूर करना। तो अभी देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे कैप्सूल्स के एमसीक्यू, फिर प्रिस्क्रिप्शन के एमसीक्यूज। ओके, तो देखिए कैप्सूल्स के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो कैप्सूल्स है ना, हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो कैप्सूल्स किस टाइप के डोजेस फॉर्म में आते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन भी बन गया, हमारे एग्जाम में पूछ भी लिया। लिक्विड डोज फॉर्म में, गैसियस है, सेमी सॉलिड्स है, सॉलिड। देखिए कैप्सूल्स जो होते हैं आपके टैबलेट कैप्सूल्स है, किस में आते हैं कि सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं हमारे, है ना। सॉलिड डोज फॉर्म में, यूनिट डोज फॉर्म में आपके आते हैं। टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉलिड डोज फॉर्म। जैसे विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेस कंटेन, है ना। तो कैप्सूल्स में मतलब किस टाइप की डोज फॉर्म है, ट्रिपल डोज, यूनिट डोज, नेबुलर या डबल डोज। तो ये यूनिट डोज फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी यूनिट डोज आ जाएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल शेल्स आर मेड विद, तो कैप्सूल की शेल्स होती है ना वो किसकी बनी होती है, शुगर, जिलेटिन, वैक्स या ग्लिसरॉल। तो आपकी कैप्सूल की जो शेल होती है ना वो जिलेटिन की बनी। जिलेटिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ओके, तो कैप्सूल की शेल्स जो होती है वो आपके जिलेटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट। देखिए कैप्सूल के नंबर पे बहुत बार मतलब हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में तो कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना, तो ये नंबर के ऊपर ही बनता है, कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछ लिया। ओके, तो कह रहे हैं मैक्सिमम मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा जो लार्जेस्ट साइज जिसका होगा। तो वैसे तो हम लोग देखते हैं 000 वाला लार्जेस्ट होता है और जो 5 वाला होता है ना वो हमारा स्मॉलेस्ट होता है। तो इसको हम लोग इस रिलेट करके याद भी रखते हैं, इस एस को 5 से रिलेट करके ना, और 000 वाला फिर आपका लार्जेस्ट होता है। ओके, तो देखिए आपका मैक्सिमम जो मेडिकामेंट तो अकोमोडेट करेगा 000 वाला। बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो 1035 आपको दिया है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका 0 वाला मैक्सिमम मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा, है ना। 000 होता तो 000 को करते, बट अभी ऑप्शंस में 0 वाला है तो 0 वाले को जो है लार्जेस्ट हो जाएगा। इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से लार्जेस्ट तो 0 वाला ही है ना, क्योंकि आपके साइज होते हैं 000 होता है, उसके बाद 00 होता है, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे होते हैं। 000 लार्जेस्ट, 5 वाला स्मॉलेस्ट, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है टर्म कैप्सूला इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूल विच इज आ, ठीक है। तो कैप्सूल ना, टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूला विच इज ए, तो क्या है ये, ग्रीक वर्ड है, स्पेनिश टर्म है, ये लैटिन टर्म है, फ्रेंच टर्म है, ठीक है। तो कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूला, कैप्सूला क्या है, लैटिन टर्म होता है ये। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसा ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, इसको जेल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं इसको, लैक्टोज, अम्पाउल, सेविसल या जिलेटिन। देखिए जिलेटिन जो होता है ना, जिलेटिन, क्योंकि हमारे कैप्सूल की शेल किसकी बनी, जिलेटिन की बनी होती है, तो जिलेटिन जो होता है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटोवे इज यूज टू मेजर, तो रोटोवे जो होता है किसको मेजर करेगा, रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, सॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, वेट ऑफ कैप्सूल्स या नन। ओके, रोटोवे, तो ये वेट हो जाएगा ना, नाम से पता लग रहा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंक्ड जेलेटिन मॉलिक्यूल, तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है आपकी जेलेटिन की कितनी होती है, तो आपने ध्यान रखना है, याद ही करनी है आपको, 150 से 250 ग्राम होता है, 150 टू 250 ग्राम होता है। बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपने तो ये स्टैंडर्ड याद रखना है, बाकी ऑप्शंस में वेरिएशन हो सकता है, आपका 150 से 280 भी मिल सकता है, आपको 200 से 250 मिल सकता है ना। तो
आंसर तो आप देखेंगे अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना। तो अभी तो हमको सीधा दिया हुआ है 150 to 250 ग्राम दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स आर सोर्बिटोल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बोथ है। देखिए दोनों ही प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, आपका ग्लिसरॉल आता है, इसमें सोर्बिटोल आता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्प्टी कैप्सूल्स ऑफ जेलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट -% relative humidity। RH मतलब relative humidity कितना परसेंट होगी, 1 to 5%, 15 to 30%, 30 to 45, 45 to 60। तो इसमें होगा आपका क्या, ऑप्शन 3 मतलब कि सी 30 to 45%। ओके, जैसे अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज, तो मैंने अभी आपको बताया 000 वाला लार्जेस्ट होता है और 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक में पूछ लिया। मैंने आपसे क्या कहा, अभी हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में मोस्टली आपके कैप्सूल के साइज पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, तो साइज का तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब कि जैसे 000 वाला है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन से में कितना mg और कितना ml आता है, तो सारी एक टेबल है, मैं आप आगे मैंने इंक्लूड करी हुई है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस में 0, 1, 2, 00, तो 00 वाला हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। अब ये तो नहीं है ना हम कहेंगे भाई 000 वाला होता है तो 000 ही होना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, हमेशा ये बात याद रखना। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे मैम लार्जेस्ट साइज वाला तो 000 होता है, आपने तो इसमें 00 बता दिया। अरे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग आंसर करेंगे ना। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया साइज 00। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल शेल, फिर से देख लिए पूछ लिया, ये केरला में पूछा हुआ है, तो लार्जेस्ट इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 000 वाला, तो अब हम 000 ही सेलेक्ट करेंगे, है ना, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, फिर पूछ लिया, यूपी में पूछ लिया क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट आपको पता ही है 5 वाला हो जाएगा, है ना, और इन ऑप्शंस में से लार्जेस्ट डी हो जाता। नेक्स्ट है ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, में कौन सी ड्रग फिल नहीं कर सकते, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उनमें देखिए रिडॉक्स, बेसिक एसिडिक, हाइग्रोस्कोपिक। देखिए आपकी जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती है ना, या फिर हाईली इफ्लोरिसेंट होती है ना, और डाइलिक्वेसेंट जो होते हैं, इन सबको हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते। और एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल्स जैसे KCl, पोटाशियम क्लोराइड हो गए, इनको भी हम फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप बी जेलेटिन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो एक ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला भी टाइप ए जेलेटिन और टाइप बी जेलेटिन दोनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपने याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप बी जेलेटिन जो है उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखेंगे तो वो कितने pH पे होता है, टाइप बी जेलेटिन के लिए पूछा है, तो टाइप बी का आप याद रखना pH 4.7 पे, और अगर टाइप ए का आपसे पूछते तो टाइप ए जेलेटिन के लिए pH 9 आप याद रखना है। ओके, तो ये देखिए दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें अगर आप दिल्ली वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिल्ली के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलेंगे, है ना। तो देखिए आपका जो है जेलेटिन ए जो है वो टाइप ए जेलेटिन जो है उसके लिए तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक pH होता है 9, और जो टाइप बी है उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक pH 4.7 होगा। तो दोनों याद रखने हैं, दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशंस, तो ये मॉइस्चर कंटेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो कितना होता है ये भी दिल्ली में पूछा हुआ है, 20 to 25%, 13 to 16%, 3 to 6, 7 to 10। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन भी 13 to 16% हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का आप लोगों से पूछा है, किसका पूछा है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा 13 to 16% हो, या फिर इसमें आपका 12 to 15 भी आपको ऑप्शंस में मिलता है ना। तो वही है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है, तो अभी इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शैल इज रेंज्ड बिटवीन, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, है ना, 12 to 15, 8 to 12, 2 to 6, 18 to 22, तो इसमें 12 to 15 हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एम्प्टी जेलेटिन शेल विल बी हैविंग मॉइस्चर कंटेंट, तो एम्प्टी जेलेटिन शेल का मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा,
तो वही हो जाएगा आपका 12 to 15%। ऑप्शन ए। इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। जैसे डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू फिल पैलेट्स इन कैप्सूल्स, में पैलेट्स को फिल करने के लिए, है ना। रोटोफिल, रोटोसोट, एक्सोफिल या फिर ओल। तो पैलेट्स के लिए आपका रोटोफिल आता है ना। पैलेट्स को फिल करने के लिए, कैप्सूल्स में पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल आता है, रोटोफिल। ओके, नेक्स्ट है ब्लूम इज अ मेजर फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल। तो ब्लूम जो जेलेटिन मॉलिक्यूल की किसको मेजर करेगा? डिसोल्यूशन को, एडहेसिवनेस को, इलास्टिसिटी, कोहेसिवनेस। तो किसको मेजर करता है? कोहेसिवनेस ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट है मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल। देखिए कोहेसिव स्ट्रेंथ जो है, कोहेसिवनेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल एंड इज प्रपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या होगा, है ना? ये ब्लूम स्ट्रेंथ है, ये विस्कोसिटी है, ये सरफेस टेंशन है, ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल, और प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैप्सूल साइज 2। तो अभी देखिए कैप्सूल का आपको साइज दिया हुआ है, 2 नंबर का कैप्सूल दिया है, आपको फिलिंग कैपेसिटी बतानी है। तो एक तो आप याद रखते हैं mg में और एक ml में। तो आपके ऑप्शंस देखिए, आप लोग ml में आपसे पूछा हुआ है, तो ml में आपको अभी आंसर करना है क्योंकि आपसे ml में पूछा है। तो मैंने आपको बताया एक तो आपको mg में याद रखते हैं, एक ml में याद रखते हैं। तो अभी जो है 2 नंबर का जो कैप्सूल है उसके लिए आपने बताना है ml में जो है कैपेसिटी बतानी है। तो 0.40 ml, 0.70 ml, 0.55 ml, 1.37। 1.37 तो आपका लार्जेस्ट साइज जो कैप्सूल का है ना, तो उसकी 1.37 ml मिलती है। कई जगह पे आपको 1.36 ml मिल जाएगी। ओके, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो 2 नंबर के लिए 0.40 ml आपने याद रखना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो कैप्सूल का साइज है 2 नंबर के लिए आपकी फिलिंग कैपेसिटी है ml में, तो 0.40 ml हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी टेबल में आपको सारी ही दी हुई है, तो आप ना आपको जो है देखिए ये तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक तो आपको कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, याद रखना। लार्जेस्ट 000, स्मॉलेस्ट 5। ओके, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर कैपेसिटी पूछते हैं कि भाई जैसे अभी 2 नंबर की पूछी हुई थी 0.40 ml, अगर mg में पूछे 250 mg हो जाता। ओके, तो आपने ये याद रखने हैं, ये आपको किसी भी तरीके से करिए तो, लेकिन याद तो करने ही हैं। ओके, तो देखिए 000 वाले के लिए 950 mg में 950 है और ml में 1.37 ml। तो 000 लार्जेस्ट है, तो इसका तो आप याद ही कर लीजिए 1.37 ml और 950 mg। 00 में 650 mg, 0.95 ml। 0 वाले के लिए 450 mg, 0.75 ml। 1 के लिए 300 mg और 0.55 ml। 2 वाले के लिए 250 mg, 0.40 ml। 3 वाले के लिए 200 mg, 0.30 ml। 4 वाले के लिए 150 mg, 0.25 ml। 5 नंबर का जो कैप्सूल है उसके लिए 100 mg, 0.15 ml। ओके, तो ये हमारी कैपेसिटी हो गई mg में और ये ml में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज वाला कौन सा होता है बताइए? ये 5 वाला होता है। लार्जेस्ट कहते तो 000। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल सेल इलास्टिक और प्लास्टिक। तो प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, कैप्सूल की जो शेल्स होती है ना उसको इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज करेंगे। लाइक बता दीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको? सोर्बिटोल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट, अकेशिया। तो आपका सोर्बिटोल है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट। कैप्सूल्स में जो ओपेसिफाइंग एजेंट है वो बताइए। तो ओपेसिफाइंग एजेंट का नाम आते ही आपने देखना टाइटेनियम डाइऑक्साइड आपका आंसर होना। ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, TiO2 होता है। ओके, देख लीजिए ऑप्शन ए राइट हो गया। ये पैराबेन जो है ना, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज डैश कैप्सूल्स एंड डैश कैप्सूल। तो कैप्सूल्स होते हैं आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं एक आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नहीं होते, एफरवेसेंट कैप्सूल्स नहीं होते, एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स होते हैं वैसे, क्योंकि एंटारिक कोटेड कर देंगे, है ना, क्योंकि जब ड्रग्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो एंटारिक कोटिंग करते हैं। भी बहुत एंटारिक कोटिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया एंटारिक कोटिंग का। तो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स।
पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल ओरली, ठीक है। तो अगर आपको पैलेट्स या ग्रैनुलर मटेरियल को ओरली डिलीवर करना है तो कौन सी डोज फॉर्म है, देखिए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, लेयर टैबलेट्स या कंप्रेस्ड टैबलेट्स। तो इसके लिए यूज करेंगे क्या, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन मोलिक्यूल, तो मैंने आपसे क्या कहा था 150 टू 250 ग्राम आपने याद रखना है। तो अभी ऑप्शन देखिए 350 टू 400, 290 टू 350, 100 टू 140 ही रह गया। तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन ए 150 टू 280 बन गया है ना। आपने याद तो कौन सी ये वाली वैल्यू रखनी है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना होता। तो हमारा इस ऑप्शन में ऑप्शन ए बिल्कुल सही बैठ रहा है ना इसमें। नेक्स्ट है टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप लोगों ने बताना है किसका, टाइप ए का। मैंने आपको टाइप ए और टाइप बी दोनों का बताया है ना। टाइप ए का जो है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 9 पर टाइप ए के लिए, और टाइप बी का क्या बताया था 4.7 के लिए टाइप बी का होता है, ध्यान रखना है आपने, है ना। ऑप्शन बी राइट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, तो टाइप बी जो है बी से बोन, ठीक है, तो ये जो है बोन से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो टाइप बी जो होता है एनिमल बोन जो होते हैं ग्रीन बोन से ऑब्टेन होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है हमने pH 4.7 पे देखा, तो यही तो पूछा हुआ है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो पूछा है, तो इसमें pH 4.7 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, तो अभी मैंने आपको सारी की सारी बताई कैपेसिटी, तो इसमें आपसे mg में पूछी हुई है ना। तो हमने अभी सारी देखी थी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, मतलब कि जो कैप्सूल्स की हमने कैपेसिटी mg और ml दोनों में देख ली है ना। तो आप ये देख लेना। देखिए जो है सबसे पहले हम देखेंगे 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, यहाँ तक हो गया। सब में 50 का ही अंतर है, 300 तक हो गया। उसके बाद आपने 450 याद रखना है, 450 के बाद आपने 650, और 650 के बाद में हमने 950 याद रखना है, कि याद रखना 950, ठीक है। तो ये है हमारा जो है कैप्सूल का नंबर जो है 000 वाले के लिए आपका 950 हो गया, 00 वाले के लिए 650, 0 वाले के लिए 450, 1 वाले के लिए 300, 2 वाले के लिए 250, फिर 200 3 वाले के लिए हो जाएगा, 4 वाले के लिए 150 और 5 वाले के लिए 100 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप लोग याद करेंगे ना, तो आपका ये mg वाला तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो 1 वाले के लिए कौन सा आया हमारा 300 mg आ जाएगा। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले कि 300 mg के लिए कैप्सूल का नंबर क्या होगा, तो भी आप क्या बता देंगे, कैप्सूल नंबर 1 होगा, है ना। तो कैप्सूल नंबर 1 का आपका mg में 300 mg, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिखा भी हुआ, आप ये टेबल मैंने आपको कराई दिया। नेक्स्ट है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम, तो 000 वाले के लिए लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए मैंने आपसे बताया था 1.37 ml, या फिर आपको 1.36 ml भी मिल सकता है, तो आपने याद रखने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नहीं सर, 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी, तो 3 नंबर का जो कैप्सूल है उसमें आपको ml में कैपेसिटी बतानी है, तो 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का, तो इसका आपने 0.30 ml याद कर लीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.30 ml हो जाएगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें हम लोगों ने देख लिया। जैसे आइडियल साइज फॉर फिलिंग 300 mg एस्पिरिन, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपसे ऐसे भी पूछ सकते 300 mg के लिए कौन सा साइज होगा, तो हमने देखा था 1 वाले के लिए 300 mg आया था ना हमारा, तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो आप वैसे निकाल भी लोगे, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि 100, 150, 200, 250, 300, यहाँ तक तो आपको याद हो गया। सिर्फ 50-50 का डिफरेंस है, तो इसके बाद 450, 650 और उसके बाद 950, बस। अब ये लगा लीजिए आप लोग कि 000, फिर 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 300 mg के लिए 1 आ गया आपका, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है जिलेटिन इज यूज्ड एज, तो जिलेटिन क्या है, एक टाइप की एनकैप्सुलेटिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, विस्कोसिटी एजेंट, टैबलेट ग्लाइडेंट, तो एनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है हमारा। नेक्स्ट रोल ऑफ ग्लिसरीन और सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल, तो ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, ग्लिसरीन सोर्बिटोल है ना, तो इनका रोल क्या है, तो रोल तो यही है कि प्लास्टिसाइजर्स है ना, प्रिजर्वेटिव नहीं है, ओपेसिफाइंग एजेंट नहीं है, फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, दीज आर प्लास्टिसाइजर्स। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा।
जैसे करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में स्टेटमेंट सही कौन सा है। बॉडी इज लॉन्गर, गैप इज लॉन्गर, बोथ आर इक्वल, बॉडी इज शॉर्टर एंड वाइडर। देखिए इसकी जो होती है जो बॉडी जो होती है वो लॉन्गर होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बॉडी इज लॉन्गर। नेक्स्ट रेशो ऑफ ड्राईग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए रेशो पूछा है। ड्राईग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशो जो है ना, देखिए ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशो जो है वो किसके लिए पूछा आपसे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए, एक मीडियम के लिए, एक सॉफ्ट के लिए होता है। तो आपसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए हो जाएगा आपका रेशो 0.4:1 होता है। ओके, तो आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए रेशो हो जाएगा 0.4:1 हो जाएगा, मीडियम के लिए 0.6:1 हो जाएगा, और सॉफ्ट के लिए कहेंगे 0.8:1 सॉफ्ट के लिए हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो हार्ड के लिए 0.4:1 हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल। तो पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल में, तो इसके लिए रोटोसोट, रोटोफिल, एक्सोफिल, पैलेटोफिल। तो फिलिंग ऑफ पैलेट, पैलेट की फिलिंग के लिए हमने देखा था रोटोफिल देखा था ना, पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल। तो पैलेट्स के लिए रोटोफिल हो गया, रोटोफिल तो किसके लिए हो गया, पैलेट्स के लिए हो गया, है ना। तो लिक्विड के लिए फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल, तो इसके लिए क्वालिसील याद रखिए, क्वालिसील। लिक्विड इन कैप्सूल फिलिंग के लिए क्वालिसील, पैलेट्स के लिए रोटोफिल, पैलेट्स के लिए रोटोफिल, लिक्विड के लिए क्वालिसील। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट। देखिए ऑगर फिलिंग वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होता है, डोसेटर होता है, होपर फिलिंग कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट। तो हार्टनेट, मैकोफर, मार्कएम या एक्ले, तो एक्सेप्ट पूछा तो कौन सा जो है इम्प्रिंटिंग नहीं है ना, तो ये मैकोफर नहीं आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए कौन सा ट्रू है। रोटोवे कैप्सूल वेइंग मशीन बिल्कुल सही है। एरविका की कह रहे डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है, ठीक है। देखिए दोनों बातें सही हैं, रोटोवे हमने देखा था वेइंग के लिए, और जो एरविका की जो है डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन है, याद कर लेना। नेक्स्ट है कैप्सूल में रोटोसोट इज, तो रोटोसोट किसके लिए यूज करोगे, रोटोसोट मतलब सोर्ट आउट करता है, मतलब कि फिल्ड और अनफिल्ड कैप्सूल्स को अलग अलग करेगा। ओके, देखिए फिलिंग पाउडर्स, पाउडर्स की फिलिंग के लिए यूज करेंगे, पैलेट्स की फिलिंग के लिए यूज करेंगे, लिक्विड्स की फिलिंग के लिए यूज करेंगे, इन तीनों के लिए यूज नहीं करेंगे। सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स, सोर्ट करेगा, ये जो है फिल्ड कैप्सूल जिसमें जो आपका जैसे अनफिल्ड कैप्सूल्स हो जाते हैं, है ना, तो उनको लूज कैप्स होती हैं, तो इन सबको ये अलग करता है, तो ये हो जाएगा सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन बोन्स आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ जिलेटिन ऑफ द टाइप। तो मैंने आपको बताया था बोन से बी आपने याद रखना, तो टाइप बी जिलेटिन जो होता है ना, उसके लिए ग्रीन बोन्स यूज की जाएगी, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में, आप बी दिया हुआ है। नेक्स्ट सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपेंट डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट में हमारा ग्लाइडेंट, लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टेरेट नहीं आएगा, स्टार्च होता है डिसइंटीग्रेंट। ओके, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर, अभी सॉफ्ट के लिए पूछा है, हार्ड के लिए मैंने आपको 0.4:1 बताया था हार्ड के लिए, ये मीडियम के लिए बताया था, और सॉफ्ट के लिए हमारा क्या बच गया, ऑप्शन डी 0.8:1। ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। रोटेरी ड्राई प्रोसेस है, प्लेट प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई या एक्सोजल स्टर्न। तो प्लेट प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जानासी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे किसके लिए, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड्स, टैबलेट की कोटिंग के लिए, कैप्सूल। तो अभी तो हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जेलेटिन एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ लैमिनिन इन स्पेसिफिक रेशो। तो वो करेक्ट रेशो देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 9:1। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जेलेटिन कैप्सूल इज मोर सुटेबल फॉर लिक्विड एंड ऑयली फॉर्मुलेशंस एंड इज नॉन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ स्वेलोइंग। ठीक है, तो देखिए लिक्विड और ऑयली फॉर्मुलेशंस के लिए आपका कौन सा जो है कैप्सूल आएगा, ठीक है, तो आपका आता है ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आएगा। ओके, ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। जैसे रोटोसोट इज एन इक्विपमेंट, तो रोटोसोट हमने देखा था ना, फिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट करने के लिए था। देखिए टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स, तो ये भी सही है। टू सेपरेट इम्प्रॉपर टैबलेट, टैबलेट नहीं पढ़ रहे ना हम लोग, ओके, टैबलेट वाला काट दीजिए। टू फिक्स द कैप, कैप फिक्स नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स इन अल्कलाइन मीडियम। ओके, तो आपका एंटारिक कोटेड कैप्सूल की बात हो रही है जो इंटेस्टाइन में जाकर आपका मेडिकामेंट रिलीज करेगा, स्टमक में नहीं करेगा, इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करेगा, है ना। कह रहे हैं फॉर टेस्टिंग सोलिबिलिटी को टेस्ट करना है एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स की अल्कलाइन मीडियम में। ओके, तो अल्कलाइन मीडियम के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तो सभी में दिया हुआ है। ओके, बाकी आपका ऑप्शन देख लीजिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पेप्सिन है, सोडियम टोरोग्लाइकोलेट प्लस पेपेन, पैंक्रिएटिन, सोडियम टोरोग्लाइकोलेट या बिलीरुबिन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पैंक्रिएटिन सोडियम टोरोग्लाइकोलेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है रोटोसोर्ट इज ए मशीन यूज टू सोर्ट आउट। तो रोटोसोर्ट का भी हमने देखा था, है ना, सोर्ट करेगी फिल्ड कैप्सूल्स को, है ना। तो कोट टैबलेट्स नहीं होगा, सील्ड एम्पाउल्ड सील्ड कंटेनर्स नहीं होगा, फिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट आउट करेगी ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमूव द अनफिल्ड कैप्सूल। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर वर्क करेगी। रोटोवे तो वे करने के लिए, एक्सोफिल रोटोफिल नहीं होगा, है ना, तो वेरिक कैप बच गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट, तो वेट जो है कैप्सूल का 350 mg दिया, तो अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन, है ना। तो आपका वेट वेरिएशन जो होता है उसके लिए जो टेस्ट वेट वेरिएशन वाला टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको दो ही टर्म याद रखने हैं कैप्सूल के केस में। अगर 300 mg से कम होगा, अगर होगा लेस देन 300 mg, 300 mg से कम होता है तो 10% होता है परसेंट डेविएशन, और अगर 300 mg या मोर देन 300 mg होता है तो आपका 7.5% होता है डेविएशन। बस आपने दो ही याद रखने हैं, 350 है तो मतलब 300 mg है, उससे ज़्यादा में 7.5% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए कौन सा सही है। कैप्सूल की शेल मेड बाय जिलेटिन बिल्कुल सही है, स्मॉलेस्ट साइज बिल्कुल सही है, 5 लार्जेस्ट 000, इससे इजी क्या होगा, ऑल ऑफ द इज आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे जेलेटिन यूज फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन। तो आयरन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आयरन कंटेंट जो होता है शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm, है ना। तो आयरन कंटेंट जो होता है आपका 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट है इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग। तो रोटोफिल किसके लिए यूज करा था, फिलिंग ऑफ पैलेट्स, है ना, पैलेट्स की फिलिंग के लिए रोटोफिल यूज करा था आप लोगों ने, तो पैलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पैलेट्स। ओके, जैसे विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन कैन रेंज फ्रॉम, तो विस्कोसिटी याद रखना 25 to 45 मिली पाउज हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन याद रखनी है 25 to 45 मिली पाउज याद रखनी है, पॉइस। नेक्स्ट है इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज मेजर ऑफ, है ना। तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखा है ना। तो देखिए एडहेसिव स्ट्रेंथ नहीं था, कोहेसिव स्ट्रेंथ था, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का बताना है। डिसइंटीग्रेशन टाइम किसका बताना है आपने, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट्स होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट्स होता है, मतलब कि 1 आवर होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट, और अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का पूछे तो 60 मिनट्स मतलब कि 1 आवर आपको दिया होगा ऑप्शन में। ओके, जैसे एक्सोजेल मशीन इज यूज्ड टू, एक्सोजेल मशीन किसके लिए यूज करेंगे, कैप्सूल वेइंग मशीन, तो रोटोवेव देखी थी हमने, फिल पाउडर्स इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एनकैप्सुलेटिंग स्लग या ऑल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिल पाउडर इन द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कौन सी बात सही है। देखिए डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का मैंने आपको 30 मिनट बताया, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का 60 मिनट्स मतलब कि 1 आवर हो गया, सही है, 2 सही है, तो तीसरा भी मेरे हिसाब से सही होगा। डिसइंटीग्रेशन टाइम एंटारिक कोटेड कैप्सूल का 3 आवर्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ मैनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन पर आवर। तो रोटेरी डाई मशीन है 1 घंटे में कितने सॉफ्ट कैप्सूल से प्रोड्यूस करती है। ओके, ऑप्शंस देख लीजिए इसके आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25,000 to 30,000। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पर आवर 1 घंटे में इतने कैप्सूल जो होते हैं प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन सी राइट हो हाफ। ठीक है, तो अभी ये रिसेंटली इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हाफ के लिए लैटिन टर्म आप लोगों ने बताना है कि लैटिन टर्म हाफ के लिए क्या होगा, SS TDS SUS या AD ऐड। ठीक है, तो हाफ मतलब सेमी मतलब हाफ होता है ना, तो एस मतलब होता है सेमी मतलब हाफ, तो ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो ये भी अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में हमेशा आपको बताती हूँ, एक तो आपका सुपरस्क्रिप्शन होता है,
फिर आपका इंस्क्रिप्शन होता है, फिर आपका होता है सब्सक्रिप्शन होता है ना। उसके बाद आपका सिग्नेचरा होता है। तो देखिए सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, RX का मतलब टेक दो या यू टेक। इंस्क्रिप्शन में इन से इंग्रेडिएंट आप लोग याद कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड सिग्नेचरा में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। ठीक है, इतना याद रखना, प्रिस्क्रिप्शन में यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा हुआ इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन आपका थर्ड वाला जो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में आता है ना, तो आपका सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। बहुत बार ये इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट वाला बहुत बार आया है, और ये जो आपका है ना सुपरस्क्रिप्शन वाला, ये तो बहुत मतलब प्रिस्क्रिप्शन का जो क्वेश्चन बनता है तो इन दोनों से ही उठता है। तो बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग दैम इज नोन एज। तो मैंने अभी आपको बताया डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट सब्सक्रिप्शन, और अगर डायरेक्शन टू पेशेंट आए तो सिग्नेचर और सुपरस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन आपको पता ही है ना। तो आपका सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है आपको। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म बताना है, ऑरेस्टिली, कॉलेरियम, कॉलिटोर, होस्टस। होस्टस मतलब ड्रोट होता है ना। लैटिन टर्म जो होस्टस का मतलब होता है ड्रोट, है ना। और जो है आपका है कोलिटोरियम माउथ वॉश। कोलिटोरियम माउथ के ओ को याद कर रिलेट करके आप याद भी रख सकते हैं। कॉलिरियम आई वॉश है, आई थिंक अभी देख लेंगे आगे। ऑरेस्टिली जो है आपका ये ईयर ड्रॉप होता है। ऑरेस्टिली, कोलिटोरियम, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ऑरेस्टिली का मतलब ईयर ड्रॉप है ना। तो अभी आपसे पूछा ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म, अभी चेंज करना हो क्वेश्चन तो ऐसे कह देंगे ऑरेस्टिली का मतलब क्या है ना। तो ऐसे बना हुआ है क्वेश्चन, मैं आगे दिखाऊंगी। तो ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप बहुत बार पूछा गया। ओके, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। देखिए ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप, कोलिरियम आई वॉश है ना, कॉलिटोरियम माउथ वॉश, होस्टस मतलब ड्रोट, और एक होता है पर ओस, पीओ, इसका मतलब होता है ओरली, पर ओस मतलब ओरली। नेक्स्ट ऑरेस्टिल इज अ लैटिन टर्म फॉर, देखिए उड़ीसा में ही पूछ लिया क्वेश्चन, उड़ीसा का पेपर का क्वेश्चन है ये, हमारा प्रीवियस पेपर है जो। तो ऑरेस्टिली मैंने बताया आपकी ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप है ना। तो ऑरेस्टिली ऑरी वर्ड ईयर के लिए यूज होता है ना। तो ऑरेस्टिली मतलब कि ईयर ड्रॉप हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट डज AC इन अ प्रिस्क्रिप्शन, एंटी साइबोज। AC मतलब क्या, एंटी साइबोज। तो AC का मतलब पूछा है बिटवीन मील, बिटवीन मील होगा, तो बिटवीन मील जो है आपका इंटर मतलब बिटवीन, इंटर साइबोज बिटवीन मील। आफ्टरनून, बिफोर मील होगा, तो बिफोर मील होगा आपका AC जो आपको दिया हुआ है एंटी साइबोज। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। AC का मतलब क्या है, एंटी साइबोज, बिफोर मील, इंटर साइबोज, बिटवीन मील, और एक होता है आफ्टर मील, उसके लिए होता है पोस्ट साइबोज। पोस्ट मतलब आफ्टर, साइबोज मतलब मील, आफ्टर मील, पोस्ट साइबोज। ओके, एट नाइट के लिए बताइए लैटिन टर्म कौन सा होगा, नोक्टे। तो आपने लैटिन टर्म पढ़े होंगे ना, आपने प्रिस्क्रिप्शन में आपको बताया था टॉपिक है। तो नोक्टे मतलब एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द डैश कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फिर से डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आया। हाउ टू कंपाउंड द मेडिकेशंस, MPSC 2023 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट मतलब आपका सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है ना। सुपरस्क्रिप्शन में आपका RX टेक दो या यू टेक आएगा। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट। नेक्स्ट है डैश लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए, माउथ वॉश के ओ को मैंने आपको कहा था रिलेट करके याद रखिए किससे, कोलिरियम आई वॉश, कोलिनेरियम, नेरियम ये नेजल वॉश हो जाएगा। ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप था, ऑरेस्टिली ईयर, और वर्ड ईयर के लिए बताया। कोलिटोरियम का ओ जो है ये माउथ से याद कर रिलेट करके याद रख सकते हैं, कोलिटोरियम माउथ वॉश। ओके, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऑरेस्टिली मतलब ईयर, ऑरी मतलब ईयर, ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप। कैप्सुला, कैप्सूल, कैप्सूल का कैप्सूल है। कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइस। चरटा मतलब पाउडर, और पल्विस भी पाउडर होता है, चरटा पल्विस पाउडर। कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीमोर क्रीम, इमल्शियो इमल्शन, हॉस्टस मतलब ड्रोट। इंजेक्टिस इंजेक्शन, इंसफ्लेशियो इंसफ्लेशन, लिंक्टस लिंक्टस ये बिल्कुल नहीं पूछते ऐसे। तो लिमेंटम लिमेंट, लिकर सोल्यूशन, लोशो लोशन, मिक्सचर मिक्सचर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल नहीं पूछी जाती है। नारिस्टिलिन नाजल ड्रॉप। ओके, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पेस्टा पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशन सोल्यूशन, सपोजिटोरियम सपोजिटरी, टैबलेट टेबलेट। ओके, अनग्वेंटम इज इंपॉर्टेंट।
ऑइंटमेंट, है ना, जो थोड़ा डिफरेंट सा होता है ना वही पूछते हैं, अनगुएंटम ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो जो प्रिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल बताना है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है तो आपका RX हो जाएगा, है ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी, ओमनी मैने, ओमनी मैने, ओमनी मतलब, ओमनी का मतलब एवरी, ओमनी का मतलब एवरी, ओमनी मैने, मैने मतलब मॉर्निंग, मैने का मतलब होता है मॉर्निंग, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, है ना, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, ओमली, ओमनी का मतलब एवरी। अब ओमनी नोक्टे होता तो एवरी नाइट कह देते, नोक्टे का मतलब नाइट बताया था, ओमनी नोक्टे होता तो एवरी नाइट, ठीक है। ओमनी मैने, ओमनी मतलब एवरी, मैने मतलब मॉर्निंग, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग। एट नाइट, एट नाइट आपका नोक्टे आया था नाइट के लिए, है ना, एट नाइट हो जाएगा नोक्टे, नोक्टे। तो आपका जो ओमनी मैने का क्या हो जाएगा एवरी, ओके, अर्ली नहीं एवरी, एवरी मॉर्निंग, है ना। और इन द मॉर्निंग मैंने, मैंने का होता है मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब मैंने, अगर इन द मॉर्निंग हो तो मैंने, मैंने इन द मॉर्निंग, ओके। तो नोक्टे मतलब एट नाइट, प्राइमो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर लैटिन टर्म साइबोस। तो अभी हम लोगों ने देखा एंटी साइबोस, पोस्ट साइबोस, इंटर साइबोस, है ना। तो उसमें साइबोस का मतलब क्या था, है ना, टू बी टेकन पाउडर, तो पाउडर के लिए चरटा हम लोगों ने देखा, पल्विस देखा, फूड पोल्टाइस, पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा का था पोल्टाइस, है ना, तो आपका फूड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मील या फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, पोस्ट साइबोस आफ्टर मील, इंटर साइबोस बिटवीन मील, एंटी, एंटी मतलब एंटी साइबोस, एंटी मतलब बिफोर साइबोस मतलब मील या फूड, कैपिएंडस, कैपिएंडस टू बी टेकन, पल्विस पाउडर, चरटा भी पाउडर, तो कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस, ओके। इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन HS स्टैंड्स फॉर, देखिए HS इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ HS वाला, HS था ओरा सोमनी, HS ओरा सोमनी। तो HS स्टैंड्स फॉर एट बेड टाइम, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, ओके। तो आपका वंस अ डे, वंस अ डे के है सैमल इन डाई, सैमल इन डाई, वंस अ डे, सैमल इन डाई। ट्वाइस अ डे, BID होता है ना, BID, बिस इन डाई, ट्वाइस अ डे। थ्राइस अ डे आपका हो जाएगा टर इन डाई, TID, टर इन डाई, थ्राइस अ डे। तो आपका बचा क्या ऑप्शन है, एट बेड टाइम, ओरा सोमनी एट बेड टाइम, ओरा सोमनी एट बेड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा भी हुआ सैमल इन डाई वंस अ डे, बिस इन डाई BID ट्वाइस अ डे, टर इन डाई TID थ्राइस अ डे, क्वार्टर इन डाई QID 4 टाइम्स अ डे, इस टाइप से 6 टाइम्स अ डे हो जाएगा, ओके। सेक्स इन डाई। नेक्स्ट है व्हाट डज द लैटिन टर्म डोलोर अर्जेंटे सिग्निफाई इन ए प्रिस्क्रिप्शन। डोलोर अर्जेंटे का मतलब बताना, डोलोर अर्जेंटे, देखिए टू बी टेकन मतलब पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीजिएटली, इमीजिएटली जो है, इमीजिएटली के लिए स्टैटिम आता है, स्टैटिम, स्टैटिम वर्ड आता है इमीजिएटली के लिए। टू बी टेकन मतलब कफ इज सीवियर या फिर कफ इज ट्रबलसम, टू सी अर्जेंट, टसी अर्जेंट, when the cough is severe। to be taken frequently, frequently के लिए frequenter, frequenter। तो when the pain is severe आपका जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। डोलोर अर्जेंटे का मतलब when the pain is severe, ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है RX इज यूज टू डिनोट। तो RX आपका बहुत बार ये RX वाला भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये सुपरस्क्रिप्शन में आपका आता है RX टेक दो या यू टेक, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा, गुट्टा या गुट्टी, गुट्टा का मतलब क्या है, ड्रॉप, जेल, ग्रेन, गैलोन। तो गुट्टा या गुट्टी का मतलब ड्रॉप होता है, ओके। नेक्स्ट सैमल, सैमल का मतलब क्या था, वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स, सैमल मतलब वंस, है ना, सैमल इन डाई वंस अ डे। नेक्स्ट है होस्टस, होस्टस का मतलब पेंट, ड्रोट, मिक्सचर, लोशन। होस्टस मतलब ड्रोट होता है, होस्टस मतलब ड्रोट। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID, TID टर इन डाई, TID टर इन डाई 3 टाइम्स अ डे, है ना। तो आपका जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में हो जाएगा 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है अ प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ आ। तो प्रिस्क्रिप्शन जो क्या है, रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है किसका, फार्मासिस्ट का, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चीफ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये RMP हो जाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द लैटिन एब्रिविएशन मिट, मिट जो है मिट्टे, ये होता है इसका
मतलब जो लैटिन वर्ड है इसके लिए मिट्टे, मिट्टे के लिए जो है आपका बताना है सैंड, डिजोल, लेबल, डिनर, तो मिट्टे होता है सैंड, ऑप्शन ए। ओके, मिट्टे मतलब सैंड, मिट्टे टेल्स सैंड सच, ओमनी एवरी, ओमनी मतलब हमने देखा था ओमनी का मतलब एवरी, ओमनी मतलब एवरी, ओमनी मैन एवरी मॉर्निंग, ओमनी नोक्टे एवरी नाइट, है ना। प्रो डोज या डोज, सोल्व डिजोल्व, फियाट मतलब मेक या लेट इट बी मेड, साइबोज मतलब मील या फूड हम लोगों ने देखा था, है ना। एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, एक्वा मतलब वाटर। जैसे लैटिन टर्म यूज फॉर एट बेड टाइम, तो एट बेड टाइम मैंने आपको बताया था ओरा सोमनी, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, तो एट बेड टाइम ओरा सोमनी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अल्टरनेट और इज होता है एवरी 2 आवर। जैसे लिब्रा, लैटिन जो टर्म है लिब्रा, लिब्रा का मतलब क्या है, लिब्रा का मतलब है गैलन, ग्रेन, पाउंड या स्क्रैपल, लिब्रा इज यूज्ड फॉर पाउंड। ओके, ऑप्शन सी, है ना। गैलन जो है इसके लिए कॉन्जियस, सी यूज होता है गैलन के लिए। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रिविएशन, यूएनजी, यूएनजी अनगुएंटम, अनगुएंटम अभी हम देखा था अनगुएंटम ऑइंटमेंट, है ना, तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन बी जो है हो जाएगा एन ऑइंटमेंट हो जाएगा। ओके, अनगुएंटम मतलब एन ऑइंटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, इसमें और भी लिखी हुई है इनफ्रिकेंडस, इनफ्रिकेंडस, ये इनफ्रिकेंडस है टू बी रब्ड इन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सुमेंडस टू बी टेकन, डेंडस टू बी गिवन, एडेंडस टू बी एडेड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। ओके, स्नफ्स आर, स्नफ्स क्या होते हैं, नेजल स्प्रे, एरोसोल्स, पाउडर्स या स्प्रे, तो दीज आर पाउडर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनली यूज लैटिन एब्रिविएशन फॉर शेक, शेक के लिए पीओ, पीओ का हम लोगों ने देखा था पर ओस, है ना, ओरली, एड, एफ टी, एजिट, शेक के लिए होता है एजिट। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा, एजिट मतलब शेक, देखिए दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, एफ टी फियाट मतलब मेक या लेट इट बी मेड, एडी एड टू अप टू, पीओ पर ओस ओरली बाय माउथ। नेक्स्ट है इन अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम, 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 माउथ वॉश कोलिटोरियम, आई वॉश इंजेक्शन पाउडर, तो ये कोलिरियम इज आई वॉश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस, पल्विस कॉन्स्पर्सस का मतलब बताना है पाउडर, है ना, पल्विस मतलब पाउडर है लेकिन कॉन्स्पर्सस साथ में लगा है। ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट के लिए अनगुएंटम था, पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा था, तो डस्टिंग पाउडर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्विस कॉन्स्पर्सस डस्टिंग पाउडर। ओके, तमिलनाडु में पूछा, और ये आई थिंक मेरे हिसाब से सिपोई फार्मासिस्ट का जो आपका एग्जाम था ना उसमें भी ये पूछा हुआ था, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे आपके सिपोई वाले एग्जाम में भी, है ना, तो ये था मेरे हिसाब से पल्विस कॉन्स्पर्सस वाला, है ना। तो ये और देख लीजिए फिर से लैटिन टर्म्स लिखे हुए, और स्टिल ईयर ड्रॉप, पल्विस कॉन्स्पर्सस, डस्टिंग पाउडर, ये हमने कैप्स ये सब देख ही लिया ना। नेक्स्ट है एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनी, देखिए फिर से ओरा सोमनी वाला क्वेश्चन आ गया, ओरा सोमनी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ओरा सोमनी एट बेड टाइम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश, फिर से माउथ वॉश वाला क्वेश्चन आ गया, माउथ वॉश के लिए क्या मैंने क्या बताया था, माउथ एम ओ को रिलेट करिए कोल्यूटोरियम, तो ऑप्शन देखिए कोलिनेरियम, कोलिरियम आई वॉश था, है ना, कोलिटोरियम माउथ वॉश होता है, ऑप्शन सी, है ना, कोलिनेरियम जो है ये नेजल वॉश होगा। ओके, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट लैटिन टर्म फॉर फूड, फूड के लिए हमने देख लिया क्या था, हमने फूड के लिए देखा एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज और इंटर साइबोज, इसमें साइबोज का मतलब क्या है, साइबोज का मतलब फूड है ना, तो ये साइबस दिया हुआ ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा साइबस। नेक्स्ट है टर्म एम्पलम, एम्पलम का मतलब बताइए, टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल या वाइन ग्लास फुल, एम्पलम मतलब होता है टेबल स्पून फुल। ओके, तो ये कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर एम्पलम और कोक्लियर मैक्सिमम 1 टेबल स्पून फुल, कोक्लियर मीडियम जो होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, कोक्लियर मिनिमम मतलब 1 टीस्पून फुल। नेक्स्ट लैटिन टर्म ऑरिस चिली, फिर से ऑरिस चिली, ऑरिस चिली का क्या हमने देखा था, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नोज वॉश या माउथ वॉश, ऑरिस चिली, और मतलब ईयर, ईयर ड्रॉप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म आर एक्स, आर एक्स का मतलब टेक दो या यू टेक, तो आपका जो है ऑप्शन ए में दिया है टेक दो। ओके, नेक्स्ट है इन अ प्रिस्क्रिप्शन, आर एक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन टर्म रेसिप, रेसिप का मतलब टेक दो यू टेक हमने देखा, तो देखिए टू टेक दिया है इसमें, ऑप्शन 1 हो जाएगा टू टेक। नेक्स्ट है मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिब
आर डैश एंड डैश, ठीक है। आपको मीनिंग और फुल फॉर्म दोनों बताने हैं, एमपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एड लिबिटम तो है इसका फुल फॉर्म होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन देखिए एड लिबिटम, तो चारों में एड लिबिटम है। द रिमाइंडर, द हाफ, एज मच एज यू प्लीज, एज ऑफन एज नेसेसरी। एड लिबिटम एज मच एज यू प्लीज होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, जैसे एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन और आ सोमनी, ये दिल्ली में पूछ लिया आप लोगों से, है ना। एट बेड टाइम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सैबल एंड डाई, वन साइड हमने देख लेना। कि मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म मैंने का हमने देखा ओमनी मैंने एवरी मॉर्निंग, मैंने इन द मॉर्निंग, है ना। तो मैंने मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग मैंने, है ना। ओमनी मैंने, अगर ओमनी लगाएंगे तो एवरी मॉर्निंग, है ना। एवरी मॉर्निंग ओमनी मैंने, एवरी मॉर्निंग। ओमनी नोक्टे, एवरी नाइट ओमनी नोक्टे। इंटर नोक्टे हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट, इंटर नोक्टम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये, इसमें यही लिखा हुआ है एवरी नाइट ओमनी नोक्टे, एवरी मॉर्निंग ओमनी मैंने, इन द मॉर्निंग मतलब मैंने। नेक्स्ट है क्यू एस इन प्रिस्क्रिप्शन, क्यू एस क्वांटिटी सफिशिएंट, क्यू एस इसका मतलब क्या, एवरी आर, सफिशिएंट क्वांटिटी एवरी टाइम एवरी डे, तो ये सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टर्म बी डी इन अ प्रिस्क्रिप्शन, बिस इन डाई, बी डी बिस इन डाई, ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस डेली हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन टर्म फॉर माउथ वॉश, ठीक है, माउथ वॉश, माउथ ओ को रिलेट करिए, माउथ कोल्यूटोरियम, माउथ वॉश कोल्यूटोरियम, ऑप्शन डी। चरटा पाउडर, ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप, कोलिरियम आई वॉश। ओके, ऑप्शन डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताना, 1 टेबल स्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टी स्पूनफुल या 1 कपफुल, तो ये 1 टेबल स्पूनफुल कोक्लियर मैग्नम हमने देख लेता है ना। जैसे अल्टरनिस ऑरिस का मतलब बताना है, अल्टरनिस ऑरिस, एवरी 2 आर, एवरी 1 आर, एवरी 4th आर या एवरी आर, ठीक है। तो एवरी आर मतलब ओमनी ओरा, एवरी ओमनी, ओमनी के लिए मतलब ओमनी का मतलब एवरी, है ना, होरा मतलब आर। ओके, एवरी आर ओमनी जो है होरा। ओके, एवरी 4th आर जो है इसके लिए होता है ओमनी, एवरी के लिए ओमनी, 4th के लिए मतलब क्वार्टा, और आवर का हो जाएगा होरा। ओके, तो आपसे पूछा अल्टरनिसोरिस, ठीक है, अल्टरनिसोरी होता है एवरी 2 आर। ओके, अल्टरनिसोरिस का मतलब क्या, एवरी 2 आर होता है अल्टरनिसोरी, तो आपका जो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा एवरी 2 आर अल्टरनिसोरिस। नेक्स्ट है प्राइमो मैने, प्राइमो मैने का मतलब बताना है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इक्वल मॉर्निंग, मैंने मतलब मॉर्निंग, है ना। प्राइमो मैने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन ए हो जाएगा प्राइमो मैने अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है एडेंड इज द अब्रिविएशन टू, एडेंड का मतलब होता है टू बी अप्लाइड, टू बी एडेड, टू बी गिवन, टू बी रब्ड, तो एडेंड जो है, एडेंडस जो है ना, अडेंड मतलब जो आपका जो ये एब्रिविएशन दिया है आपको अडेंड, तो आपका जो इसके लिए जो होता है लैटिन टर्म अडेंडस, क्या होता है अडेंडस, अडेंडस टू बी एडेड, मतलब टू बी एडेड, अडेंडस टू बी एडेड, अडेंडस का मतलब टू बी एडेड। टू बी अप्लाइड का मतलब कि इसका लैटिन टर्म एप्लीकेंडस, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। डेंडस टू बी गिवन, डेंडस टू बी गिवन, टू बी गिवन के लिए डेंडस। ओके, टू बी रब्ड इन फ्री कैंडस टू बी रब्ड, तो आपका जो है एडेंडस, एडेंड मतलब टू बी एडेड। जैसे मीनिंग ऑफ सुमेंडस, सुमेंडस का मतलब आप लोगों ने बताना है सुमेंडस, ठीक है। सुमेंडस का मतलब टू बी टेकन, टू बी यूज्ड, टू बी साकड़ या एज बिफोर, तो सुमेंडस टू बी टेकन, ठीक है, सुमेंडस टू बी टेकन। ओके, सुमेंडस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा टू बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है सुमेंडस टू बी टेकन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, एडेंडस टू बी एडेड, इन फ्रीकेंडस टू बी रब्ड इन, डेंडस टू बी गिवन, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। नेक्स्ट है इंटर साइबोज, तो हमने साइबोज का मतलब मील या फूड का देखा था, है ना, तो हमने एंटी साइबोज, बिफोर साइबो मतलब कि एंटी साइबोज का मतलब बिफोर मील, इंटर साइबोज मतलब बिटवीन मील, है ना, और आपका पोस्ट साइबोज मतलब आफ्टर मील हम लोगों ने देखा। इंटर मतलब बिटवीन, इंटर बिटवीन, बिटवीन मील इंटर साइबोज, है ना, तो आपका जो है आफ्टर मील पोस्ट साइबोज, बिफोर मील मतलब एंटी साइबोज। ओके, नेक्स्ट है प्रोडोजी एज अ डोज, प्रोडोजी का मतलब क्या है
एज अ डोज। नेक्स्ट है QID। QID का मतलब बताना आपने, QID क्वार्टर इन डाई, QID क्वार्टर इन डाई 4 times a day, QID क्वार्टर इन डाई 4 times a day। ओके, नेक्स्ट है क्योटिडाई का मतलब बताइए, वंस डेली 3 times टू बी यूज डेली। क्योटिडाई का मतलब होता है डेली। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा डेली। नेक्स्ट है मोर डिक्टो, है ना, मोर डिक्टो या मोड डिक्टो होता है, तो इसका मतलब एज डायरेक्टेड टू बी अप्लाइड व्हेन नेसेसरी, तो इसका मतलब होता है एज डायरेक्टेड, मोर डिक्टो एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट है SOS, मतलब जो ये साई ओपस सिट लिखा हुआ ना, SOS इसका एब्रीविएशन होता है, साई ओपस सिट, तो इसका मतलब बताना है आपने, इसका मीनिंग बताना है SOS का। ओके, वेन एवर नेसेसरी 3 times डेली एवरी मॉर्निंग सफिशिएंट टू मेक, तो ये होता है वेन एवर नेसेसरी, वेन नेसेसरी या वेन रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, SOS। नेक्स्ट है होस्टस। होस्टस मतलब ड्रोट पढ़ा है, ड्रोट का मतलब होता है सिंगल डोज मिक्सचर, होस्टस मतलब ड्रोट अ सिंगल डोज मिक्सचर। नेक्स्ट है RX इज यूज टू डिनोट, तो RX हमने देख लिया था किसका मतलब है, इसका मतलब सुपरस्क्रिप्शन, है ना। नेक्स्ट है रेसिप का मतलब बताना, RX वही रेसिप मतलब टेक, यू टेक दो, है ना, टू टेक, जो भी मिल जाए ऑप्शन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीक्स टेक दो, वही आपका सुपरस्क्रिप्शन, है ना। RX देखिए कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर 3 times a day, 3 times a day, टर इन डाई, 3 times a day, टी मतलब कि TID, टर इन डाई 3 times a day, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस इन डाई, BID बिस इन डाई ट्वाइस अ डे। SOS साई ओपोसिट व्हेन नेसेसरी या व्हेन रिक्वायर्ड, अभी हम लोगों ने देखा, है ना। नेक्स्ट लैटिन टर्म फॉर हाफ, हाफ का हमने देखा था, SS मतलब सेमी मतलब हाफ, है ना, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आ भी गया हमारा इस रो में। नेक्स्ट है ये वही लिखा हुआ है, साई ओपोसिट SOS व्हेन नेसेसरी व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स, ईयर प्रेपरेशंस, नाजल प्रेपरेशंस, ओरल प्रेपरेशंस, आई प्रेपरेशंस। ओक्यूसर्ट आर ईयर मतलब कि आई प्रेपरेशंस। ओके, नेक्स्ट है सिंबल फॉर गैलन, गैलन कॉन्जियस, है ना, C हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंबल ओज किसके लिए होता है बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, आउंस के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटी साइबोज, वही फिर से साइबोज मील के लिए आया, है ना, तो देखिए 2 times a day एट बेड टाइम तो होगा नहीं, है ना, ओरा सोमनी एट बेड टाइम होता है ना, तो आपका जो है साइबोज मतलब मील होगा, तो इन दोनों ऑप्शंस में होगा। एंटी साइबोज होगा मतलब बिफोर मील या आफ्टर मील आपका होगा, एंटी मतलब बिफोर, और जो आफ्टर के लिए पोस्ट था, है ना, तो बिफोर मील आपका जो ऑप्शन बी में दिया है ना, एंटी साइबोज बिफोर मील, तो ये हमने देख ही लिया। AC एंटी साइबोज बिफोर मील, PC पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, IC इंटर साइबोज बिटवीन मील। पल्विस का मतलब बता दीजिए अब, ड्रॉप, सिरप, टैबलेट या पाउडर। पल्विस पाउडर और चरटा भी पाउडर था, है ना। नेक्स्ट लैटिन वर्ड होस्टस, हमने देखा होस्टस मतलब ड्रोट अ सिंगल डोज मिक्सचर, ऑप्शन C। पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा होता है। सिंबल फॉर पिंट, पिंट का सिंबल बताइए, C तो आपने गैलन देखा, कॉन्जियस गैलन होता है, पिंट के लिए आपका O हो जाएगा ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, O, पिंट के लिए O। नेबुला, नेबुला होता है, क्या होता है, स्प्रे सॉल्यूशन, नेबुला स्प्रे सॉल्यूशन। ओके, जैसे कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाई सुमेंडो, है ना, कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाई BID ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस अ डे तो सभी में देखिए आपको मिला है, टू बी टेकन भी सभी में मिला है, तो आपको सिर्फ कोक्लियर मैग्नम का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, तो कोक्लियर मैग्नम होता है टेबल स्पूनफुल, तो आपका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। जैसे फेस प्रो रीनाटा PRN इज यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस, PRN का मतलब इमीजिएटली बताना है, मतलब कि क्या होगा इमीजिएटली, इमीजिएटली के लिए आपका स्टैटिम, स्टैटिम मतलब इमीजिएटली, तो इसका एब्रीविएशन है स्टैट। ओके, व्हेन नेसेसरी आपका दिया है, और या फिर एट बेड टाइम या आफ्टर ईटिंग, तो प्रो रीनाटा आपका व्हेन नेसेसरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गुट्टी या गुट्टा का मतलब हम लोगों ने देख लिया, है ना, ड्रॉप होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिग्नेचर इज रिलेटेड, सिग्नेचुरा डायरेक्शन टू, बताइए, फार्मासिस्ट के लिए तो आपका सब्सक्रिप्शन था, सिग्नेचुरा डायरेक्शन टू द पेशेंट, इंग्रेडिएंट्स के लिए इंस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट है लैटिन वर्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब बताना है राइट, एवरी आवर, एट बेड टाइम, लेफ्ट, तो सिनिस्टर हो जाएगा आपका लेफ्ट।
ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैटाप्लाज्मा, मैंने आपको बताया पोल्टाइस है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा पोल्टाइस। अनग्वेंटम ऑइंटमेंट था। जैसे सिंबल फॉर ग्रेन, ग्रेन का सिंबल देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, तो ग्रेन के लिए क्या सिंबल आता है, GR होता है ना, ये ऑप्शन ए। जैसे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द ड्रग एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स है ना, इंस्क्रिप्शन है ना, इनसे हमने इंस्क्रिप्शन याद करा था। ओके, नेक्स्ट है बिस टर्वे इंडाई, BTID इन लैटिन मीन, इसका मतलब बताइए। 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, 2 और 3 टाइम्स अ डे, नन, तो ये होता है 2 और 3 टाइम्स अ डे। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एड लिबिटम इन लैटिन, तो एड लिबिटम हम लोगों ने देख लिया, एज मच एज यू प्लीज है ना, तो एड लिबिटम जो है एज मच एज यू प्लीज। नेक्स्ट है इंटर नोक्टम, तो इंटर मतलब बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन है ना, तो इंटर नोक्टम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटर नोक्टम का हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट, और उसमें हमने देखा था इंटर साइबोस मतलब बिटवीन मील था, और इंटर नोक्टम मतलब ड्यूरिंग द नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये ओमनी नेक्ट, ओमनी मतलब एवरी पता है, ये पल्विस, पल्विस मतलब पाउडर है ना, हाँ, तो ये सिपोई फार्मासिस्ट में पल्विस का मतलब पूछा हुआ था आपसे, है ना, मैंने आपसे बताया था ना पल्विस कॉन्स्पर्सस, तो ये पल्विस पूछा हुआ था। देखिए सिपोई फार्मासिस्ट के जो पेपर हुआ था ना, लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें पल्विस मतलब पाउडर पूछा हुआ था आपसे। तो लैटिन टर्म्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो आपका पल्विस पूछा हुआ था, और एक डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट ना, वो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब था, अभी आगे होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पल्विस मतलब पाउडर, चरटा भी पाउडर होता है। जैसे एड ट्रिस विसिस इन लैटिन, इसका मतलब बताइए, तो ये देख लीजिए, तो ये है आपका 4 3 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, रिविजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग, रीडिंग या कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, तो आपका इसमें जो है हैंडलिंग में क्या नहीं आता, तो रिवीजन नहीं आता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन इज आ, तो देखिए ये सिपोई फार्मासिस्ट में पूछा गया है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन ऑर्डर फॉर्म और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डाइटरी चार्ट टू पेशेंट, डायग्नोसिस रिपोर्ट है या डिस्क्रिप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, रिटन ऑर्डर फ्रॉम आ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। में इतने क्वेश्चंस थे। देखिए अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में, लैटिन टर्म फॉर हाफ, ठीक है, तो इसके लिए SUS SS AD या फिर IDS, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। और अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो फार्मा MCQ ऐप को भी डाउनलोड कर लेना और शेयर जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।